हाँ दोस्त, तो आज आप सीखने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ कि ACCA डिप IFRS में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। वैसे ये बहुत सिंपल काम है। एक ऑनलाइन लिंक है, उस लिंक पे जा कर के आपको क्लिक करना है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। लेकिन आप स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उससे पहले कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर बना के रख लेंगे अपने पास। क्या क्या रख लेंगे देखिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आप चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपके पास आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या फिर आधार। वैसे आधार रूल बुक में नहीं लिखा है लेकिन चल जाता है। तो इन चारों में से कोई भी एक इसका आप स्कैन कॉपी कर लेंगे। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से CA या CMA हैं और आपके पास मेंबरशिप नंबर है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, तो आप मेंबरशिप सर्टिफिकेट की एक स्कैन कॉपी कर लेंगे। अगर आप CA या CMA विद मेंबरशिप हैं तो आपके लिए बस इन ही दोनों डॉक्यूमेंट की जरूरत है और कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुछ और भी कोर्स कर रखा है, जैसे आप CA या CMA नहीं हैं, आप बैचलर हैं, MBA फाइनेंस या कोई भी अदर रूट है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड में से एक तो रखना ही रखना है, वो तो मैंडेटरी है। उसके अलावा रेलेवेंट डिग्री ऑफ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, जैसे आप BCom हैं तो आपको BCom की डिग्री चाहिए, MBA है तो MBA की डिग्री, जो भी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन उसकी डिग्री। अगर आप कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट हैं तो 2 ईयर का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस, और अदर हैं तो 3 ईयर का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ेगा और फिल करके फिर स्कैन करके रखना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जो लिंक है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, वहाँ पे ले सकते हैं। उसको आप रख करके प्रिंट आउट ले करके उसमें जो भी रिलेवेंट डिटेल है वो भर के और स्कैन करके रख लेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है। मतलब अगर आप CA या CMA हैं, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट और ये एक इसमें से प्रूफ, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट। लेकिन अदर रूट से हैं तो आपको एक डिग्री चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट ये हो गए। एक आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, अगर कॉमर्स रूट से हैं तो 2 साल के, अदर रूट से हैं तो 3 साल के एटलीस्ट। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो साइट पे अवेलेबल होता है, वो उसको लेकर के आप उसका भर के और फिर सबका स्कैन कॉपी इकट्ठा कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है। कई बच्चे जो CA इंटरमीडिएट पास हैं और उनके पास आर्टिकलशिप कंप्लीशन है, तो आर्टिकलशिप कंप्लीशन भी काउंट होता है। तो अगर आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीटेड है तो वो भी रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे आप पहले स्कैन करके पूरा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं। सिंपली आप जाएंगे और यहाँ पे गूगल पे यहाँ कर देंगे ACCA डिप IFRS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ACCA डिप IFRS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास में बहुत सारे टैब खुल जाएंगे। अब कई सारे टैब आपके पास खुल गए। ACCAglobal.com का टैब आ गया, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन IFRS ACCA ग्लोबल। चलो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास आ जाता है एक ऑप्शन अप्लाई नाउ का। आपके पास में अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ गया, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। ACCA एप्लीकेशन के नाम से आ गया आपके पास। बिफोर यू गेट स्टार्टेड, आप स्टार्ट करें उससे पहले बहुत सारे और भी डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं, वो डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहें मत पढ़िए, आपकी मर्जी है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए आता है, आप इस डिटेल को फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ गया, मैंने कर दिया मिस्टर। यहाँ पे आ गया, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मान लो जैसे मैंने मान लो नाम दे दिया यहाँ पे रंजय।
और फिर यहाँ पे नाम दे दिया मिश्रा। ईमेल आईडी दे दिया मैंने CA डॉट अब ये वाला मैंने ईमेल आईडी दिया और इसको कर दिया कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू होने के बाद में नीचे में कुछ और भी चीजें खुल गई। कह रहा है जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, डे, कोई भी डेट मैंने सेलेक्ट कर दी। कहता है मंथ सेलेक्ट करो, मैंने कोई सा भी मंथ सेलेक्ट कर दिया, मान के चलो मैंने सेलेक्ट कर दिया जुलाई। फिर कहता है ईयर सेलेक्ट करो, मान के चलो मैंने कोई सा भी ईयर सेलेक्ट कर लिया। इसमें बहुत सारे ईयर्स हैं, आप भी कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मेल है फीमेल है, मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आ गए प्लीज सेलेक्ट नेशनलिटी, नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप इंडियन टाइप करेंगे, आ जाएगा इंडियन, इंडियन आ गया। उसके बाद में कहता है कंट्री सेलेक्ट करो, तो मैंने कर दिया इंडिया। आप जिस कंट्री में हैं वहाँ का सेलेक्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कहता है टाइप करो, टाइप टू सेलेक्ट एड्रेस, टाइप टू सेलेक्ट एड्रेस, आप कोई भी एड्रेस टाइप कर सकते हैं। मैंने कर दिया यहां पे मान के चलो लक्ष्मी नगर, बहुत सारे एड्रेस आ रहे हैं, मैं कोई भी एक एड्रेस डाल देता हूं ऐसे सिंपली समझने के लिए। अब यहां पे फ़ोन नंबर आ रहा है, आपका जो भी एड्रेस होगा आप एड्रेस डाल देंगे। फ़ोन नंबर आ रहा है, ओहो ये सेलेक्ट हो गया हमारे पास में। और इसको हम कर देंगे, कहता है सेव एंड कंटिन्यू, तो हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। इसके बाद आ जाता है सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करो। तो क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ACCA के बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन हैं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया डिप्लोमा इन IFRS। डिप्लोमा इन IFRS ग्रीन हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आ जाएगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद में फिर आएगा सेव एंड कंटिन्यू करके। अब हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाता है एंट्री रिक्वायरमेंट, तो एड फाइल प्रोफेशनल एंड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर वर्क इन प्रैक्टिस इंडस्ट्री एंड क्वालिफिकेशन नेशनल, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। ये आप ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपके पास में पेमेंट के लिए बोलेगा, पेमेंट के लिए बोलेगा, आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, या फिर डेबिट कार्ड भी यूज करें तो इंटरनेशनल होना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है आप इंटरनेशनल कोई भी क्रेडिट कार्ड जो कहीं भी यूज किया जा सकता है वो क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आपकी प्रोसेस जैसे आपके अकाउंट से कट जाएगी उसके बाद माई ACCA अकाउंट से आपके ऊपर एक मेल आ जाएगा। माई ACCA अकाउंट से आपके ऊपर मेल आएगा, और जैसे माई ACCA अकाउंट से आपके ऊपर मेल आएगा तो वो 7 से 8 दिन में यानी 1 वीक में आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर देते हैं। तो 1 वीक में आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होके आ जाएगा।
एड्रेस वगैरह जहाँ पे डाल रहे थे मैंने बताया था, एड्रेस डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एड्रेस में आप प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि हो सकता है कभी वो डिप्लोमा IFRS के पासिंग सर्टिफिकेट्स का फिजिकल कॉपी भेजे तो आपको प्रॉपर उसकी डिलीवरी हो सके। तो ये है टोटल मिलाकर के प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल, लेकिन अब मैं 2-3 चीजें आपको बताने वाला हूं, उस चीज को आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, वो देखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिप्लोमा में रजिस्ट्रेशन कराना और फीस भरना ये बड़ा सिंपल काम है। जैसे रजिस्ट्रेशन की फीस 89 पाउंड है, रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार भरना है आपको, रजिस्ट्रेशन दोबारा भरना ही नहीं होता, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। लेकिन एग्जामिनेशन फीस जो 129 पाउंड है वो पर सीटिंग है। ये मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अलग अलग कंट्री में होंगे तो सेलेक्ट करके देख लेंगे कहाँ पे क्या रेट एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से आपको पैसे देने। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत सिंपल काम होता है और बहुत क्लोज तक रजिस्ट्रेशन होता रहता है। जैसे अभी दिसंबर 2023 टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 2 अक्टूबर है और एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी डेट 6 नवंबर है। मैं सबसे ये कहता हूं कि आप पहले प्रिपरेशन कर लो, फिर एडमिशन कराओ और एग्जाम फॉर्म भरो, क्योंकि आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन तो कभी भी कम पढ़ के होता नहीं। कई बार लोग पूछते भी है सर रिजल्ट कितना परसेंट, रिजल्ट यहाँ अच्छे खासे परसेंटेज रहते हैं, 30-40% के अराउंड एवरेज रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, और बिना प्रिपरेशन के बैठ गए आप, मान लो 9,000 के आसपास एडमिशन फीस है, 13,000 के आसपास एग्जामिनेशन फीस है, 22,000 रुपये लगा के बैठ गए बिना प्रिपरेशन के, कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, जैसे अभी कोई दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उससे पहले उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए 30 सितंबर तक अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एटलीस्ट हमारी प्रिपरेशन 50 to 60% हो जानी चाहिए। और एग्जाम फॉर्म भरने की डेट 6 नवंबर है, यानी अगर आप 31 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है तब तक कम से कम 70% होनी चाहिए। तब आप अगर दिसंबर में जा रहे हो तो आपके पास होने की बिल्कुल सर्टेन चांसेज हैं। इसलिए पहले प्रिपरेशन करना चाहिए, फिर एडमिशन और एग्जाम का सोचना चाहिए। एडमिशन कराने का प्रोसेस कितना सिंपल है, इसे प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। और मैं जो आपको लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लर्निंग सपोर्ट है। मतलब हम लेक्चर्स भी आपको खुद ही देते हैं और हमारे मटेरियल भी खुद जाते हैं, यानी आपको आउटसाइड पर किसी भी चीज पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम है और हमारे पास मल्टीपल वैलिडिटी भी है, मतलब 6 महीने की वैलिडिटी से लेकर के और हमारे पास में 18 महीने तक की वैलिडिटी है। जो जिस तरीके से कोर्स करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और फुल सपोर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी 8% का डिस्काउंट भी चल रहा है। हमारा नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है, आपको ऊपर दिख रहा होगा ranjaymisra.com। तो अभी 8% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स दिसंबर के लिए भी क्लास लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्लासेज अवेलेबल है, और जून और उसके आगे के लिए क्लासेज अवेलेबल है। अभी हमने अपनी नई रिकॉर्डिंग जुलाई में शुरू की है, वो नई रिकॉर्डिंग दे रहे हैं जो फुल्ली अपडेटेड है, और इसी के हिसाब से बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जून टर्म के लिए या करंट दिसंबर टर्म के लिए, अगले दिसंबर टर्म के लिए या उससे आगे के लिए आप बुक करा सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी 8% डिस्काउंट चल रहा है, आप इस डिस्काउंट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, और बाकी भी हमारे कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन और व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो हम जरूर करेंगे।